दोस्तों, आदि मानव का जीवन बहुत ही कठिन और प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर था। यह जीवन आज के आधुनिक जीवन से बिल्कुल अलग था। आदि मानव के जीवन को समझने के लिए हमें उसके खान पान, रहन सहन, शिकार, आश्रय और सामाजिक व्यवस्थाओं को देखना जरूरी है। चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार हम इंसानों के पूर्वज आदि मानव का जीवन कैसा था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आदि मानव के जीवन की विशेषताएं। दोस्तों, कहा जाए तो आदि मानव का रहने का जो स्थान था वह गुफाओं, पेड़ों या फिर झुग्गियों झाड़ियों था। उसी में अपना जीवन यापन करते थे। वह अस्थायी घर नहीं बनाता था, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता। मौसम और शिकार की उपलब्धता के अनुसार स्थान बदलते रहते थे। वहीं दूसरा है खान पान। आदि मानव फल फूल, कंदमूल, बीज, शहद आदि इकट्ठा करते और खाते थे। वह शिकार कर जानवरों का मांस भी खाते थे, जो कि अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करता था। वह पहले कच्चा मांस खाता था, लेकिन आग की खोज होने के बाद उसने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया। शिकार और औजारों की बात करें तो पत्थर के औजारों का उपयोग करने के लिए ये आदि मानव ने ही सीखा था, जैसे कि कुल्हाड़ी बनाना, नोकीले पत्थरों से धारदार हथियार बनाना, और इन्हीं धारदार हथियारों से ये शिकार भी करते थे। शिकार के लिए भाले, तीर, कमान जैसे साधनों का विकास किया, और ये लकड़ी, हड्डी और पत्थर के भी औजार बनाना सीख गए थे। वहीं जैसे जैसे इनमें विकास होता गया, उन्होंने आग की भी खोज की। आग की खोज आदि मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। उसने आग का उपयोग खाना पकाने, रोशनी करने और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते थे। वे रात के ठंडे मौसमों में आग को जला देते ताकि उन्हें आग से गर्मी लगती थी, और गुफा के मुहानों पर भी आग जलाया करते थे, जिसे जंगली जानवर देखकर भाग जाते। आदि मानव ने अपने वस्त्र और आभूषण के लिए बहुत प्रयास किए। कहा जाता है कि ये आदि मानव प्रारंभ में नग्न ही घुमा करते थे। बाद में उसने जानवरों की खाल, पत्तों के तथा घास से बने वस्त्र पहनना शुरू किया। हड्डियों, पत्थरों और बीजों से बने गहने भी पहना करते थे। भाषा और संप्रेषण के आधार पर देखा जाए तो आदि मानव उतने अच्छी तरह से नहीं बोल पाते थे। मतलब कि वे हम जैसे इंसान से आज के दिन में हम बोल रहे हैं ऐसा शुद्ध उच्चारण नहीं निकाल पाते। शुरू में वह इशारों में, संकेतों में और ध्वनियों से ही बात किया करता था। बाद में उसने चित्र बनाना और बोलचाल की भाषा विकसित की। गुफा में चित्र बनाने लगे। उसके विचारों और अनुभवों को अभिव्यक्ति की आजादी से गुफा में चित्र बनाते और उसके विचारों और अनुभवों को अभिलेख लिखते थे। जीवन में इन्होंने बहुत कुछ सीखा। जीवन समूह में आदि मानव अकेले नहीं रहा करता था। वह छोटे छोटे समूहों में रहता था। समूह में रहने से शिकार और सुरक्षा आसानी से कर लेते थे। और वैसे भी जब ये कभी आदि मानव भोजन की तलाश में निकलते तो सभी समूह में ही जाया करते, ताकि एक दूसरे की रक्षा हो सके। धार्मिक आस्था और संस्करण का भी इन्होंने विकास किया था। प्रारंभिक काल में वह प्रकृति की शक्तियों, सूरज, चांद, आग, जल आदि की पूजा करता था, लेकिन मृत्यु के बाद शव को दफनाने की प्रथा शुरू हुई, जिससे पता चलता है कि उसके धार्मिक विश्वास भी विकसित हुआ था। इस तरह से आदि मानव ने अपने आप को कठिन परिस्थितियों में भी ढालते हुए और कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँच पाया है। दोस्तों, यूँ तो कहा जाए कि हम इंसानों का अस्तित्व आज का नहीं बल्कि हजारों करोड़ों साल पुराना है। लेकिन जब से इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर अभी तक कई चुनौती और महत्वपूर्ण विशेषताएं आई है और परिवर्तन भी हुए हैं। और इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर हम आज जमीन पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, मानव विकास का इतिहास अफ्रीका में 20 लाख 60 हजार साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने वाले कहा जाता था। होमो हैबिलियस पहला मानव जैसा प्राणी, और होमो इरेक्टस बड़ा दिमाग और आग का उपयोग करने वाला इंसान जैसी प्रजातियां शामिल थी। यह विकास अंततः होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव तक पहुंचा, जो लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में प्रकट हुए थे। विकास में द्विपादवाद यानी कि 2 पैरों पर चलने वाला
बड़े मस्तिष्क का आकार और सामाजिक व्यवहार जैसे प्रमुख अनुकूलन शामिल थे। चलिए इस वीडियो में हम आज मानव के विकास के मुख्य चरणों को जानेंगे और हम इंसानों के पूर्वजों का जीवन कैसा था यह भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस लगभग 1.5 करोड़ साल पहले, यानी कि ये बानर जैसे दिखने वाले प्राइमेट्स थे। यहाँ आप देखिए, यही थे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, जो एकदम हूबहू बानर जैसे दिखते थे। इनका आकार, हुलिया, शक्ल सब बांदरों का जैसा लगता था, लेकिन ये हमारे पूर्वज थे। तो वहीं ऑस्ट्रोलोपिथिकस लगभग 20 लाख साल पहले, ये सीधे चलते थे, पत्थरों का इस्तेमाल औजारों के रूप में करते थे और इनका वजन 60 से 80 पाउंड होता था। उसके बाद आया होमो हैबिलियस। ये लगभग 650 से 800 सीसी मस्तिष्क क्षमता वाले होमो हैबिलियस ने ये पहले मानव जैसे प्राणी थे और औजारों का अधिक परिष्कृत उपयोग करते थे। उसके बाद होमो इरेक्टस ने दस्तक दी। लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व इनका मस्तिष्क बड़ा 900 सीसी का हो गया था। ये मांस खाते थे और आग का इस्तेमाल भी करना जानते थे। फिर निएंडरथल का आगमन हुआ। 10 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्व इनकी मस्तिष्क की क्षमता अधिक थी और ये खालों का उपयोग खुद के बचाने के लिए करते थे, लेकिन अंततः विलुप्त भी हो गए। उसके बाद आया आधुनिक इंसान होमो सेपियंस, लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व। ये आधुनिक मानव थे जो अफ्रीका में उत्पन्न हुए और बाद में दुनिया भर में फैल गए थे। दोस्तों, मुख्य अनुकूलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो द्विपादवाद में 2 पैरों पर चलने की क्षमता, जिससे हाथ खाली हो गए और औजारों का इस्तेमाल करना सीख गया। उसके बाद बड़ा मस्तिष्क का आकार बढ़ने से जटिल सोच और समस्या समाधान की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। फिर संचार की सुविधा बनी। गले की मांसपेशियों में बदलाव ने जटिल आवाज़ें निकालने और आपस में संवाद करने की क्षमता को संभव बनाया। ये सभी मुख्य अनुकूलन थे जो हमारे पूर्वजों ने बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण भरा जीवन में अपनाया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर आज का नहीं बल्कि हजारों करोड़ साल पुराना है। अगर मानव विकास का इतिहास की बात करें तो मानव का विकास यह एक विकासीय प्रक्रम है, जिसके कारण शारीरिक रूप से आधुनिक मानव का उद्भव हुआ, जिसकी शुरुआत प्राइमेट्स विशेष रूप से होमो वंश के इतिहास से शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप होमो सेपियंस का उद्भव होमोनिड वंश ग्रुप एप और उसके अलग अलग प्रजातियों के रूप में हुई थी। तो वहीं एक सवाल यह भी आता है कि इनसे हम मानव का इतिहास और विकास कैसे जुड़ गया। तो मानव का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ और मानव विकास का अधिकांशतः भाग उसी महाद्वीप से हुआ था। 60 से 20 लाख वर्ष पूर्व रहने वाले प्रारंभिक मनुष्यों के जीवांश पूरी तरह से अफ्रीका से आए। अधिकांशतः वैज्ञानिक वर्तमान में प्रारंभिक मानव की लगभग 15 से 20 विभिन्न प्रजातियों को पहचानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में यह अभी भी सवाल आता है कि आखिर पृथ्वी पर पहला आदमी कौन था। तो दोस्तों, विज्ञान के अनुसार दुनिया का पहला इंसान होमो हैबिलियस था। इनके अवशेष अफ्रीका में पाए गए हैं और इनकी उम्र लगभग 2.8 से 1.4 मिलियन साल पुरानी है। होमो हैबिलियस को दुनिया का पहला इंसान माना जाता था क्योंकि यह पहला जीव था जो 2 पैरों पर चलने में सक्षम था। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, प्रकृति अपना काम करती गई और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद मानव, आदि मानव, आधुनिक मानव तक पहुंच गया। यहाँ तक आने में इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद आज हम पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हम इंसानों के पूर्वज आदि मानव का जीवन। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।